ये जो वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों, आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि अभी तो आप देख ही रहे हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है और अभी ट्यूशन सभी बंद हैं। मतलब जो भी कुछ ट्यूशन अगर चल रहा है तो मतलब कम बच्चा का 5 या 10 बच्चा का 15 बच्चा का बहुत से टीचर लोग घर पर मतलब बुला करके रिस्क लेते हुए मतलब बहुत शिद्दत से कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूट थोड़ा बड़े लेवल पर हैं वो इस काम को कर पाने में सक्षम है नहीं और करने दिया भी नहीं, मतलब दिया जा रहा है। अभी कोई करेंगे भी तो उसमें भी बहुत सारे क्लेम, बहुत सारा ऑब्जेक्शन है सरकार की तरफ से। इसी को मतलब कर पाने में सहज महसूस नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ जो बच्चा अभी 10th पास किया तो बहुत से गार्जियन अभी फ़ोन करते हैं कि सर मतलब क्लास कब खुलेगा, बच्चा घर पर बैठे बैठे इन सठिया जाएगा। तो इस तरह का बात जब हम लोग सुनते हैं तो पिछले साल का तो मतलब सबको भुगता हुआ है। पिछले साल भी यही दौर था, अब 15 दिन में खुलेगा, 15 दिन में खुलेगा, इसी तरह से करते करते हम लोग बहुत सारे समय झेले। तो गार्जियन इस बात से ज़्यादा टेंशन है कि कहीं इस बार भी फिर इसी तरह से सरकार 15 दिन करते करते फिर 8-9 महीना न ले ले, बच्चा मेरा बर्बाद हो जाए। तो ये सब बात सबके जहन में भी दौड़ रहा है। कोई इसका सोल्यूशन निकाल पा रहा है, कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, कोई नहीं ढूंढ पा रहा है इसका सोल्यूशन। जो गांव में गार्जियन है नहीं सोल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं कि क्या किया जाए बच्चों के साथ। आगे आने वाले समय में जब आपका फॉर्म निकलेगा, आप मान लीजिए जैसे कि अभी एग्जाम हुआ 10th का, जो भी एग्जाम हुआ इस तरह से सवाल दिया गया ताकि बच्चे 100% सवाल को सॉल्व कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सॉल्व कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। ये अच्छे नंबर ला करके आप खुश तो हो गए, लेकिन क्या आपके पास मेरिट क्या रहा, क्या आपके पास मेरिट है? अपने आप को आकलन करके देखिए। आने वाले कंपटीशन में आप यह बोलिएगा सिर्फ कि हमारे पास इतना नंबर था, ये जॉब नहीं मिल पाया, ये जॉब नहीं मिल पाया, मेरिट होते हुए भी नहीं मिल पाया। लेकिन ये मेरिट नहीं आपके पास, आपके पास ही जो है मार्कशीट है सिर्फ। तो आप मार्कशीट मत बनाइए, आप अपना मेरिट बनाइए। मार्कशीट कोई काम का नहीं, आपके पास मेरिट रहेगा सब कुछ बेहतर होता चला जाए। तो भी जो आपने जो 10th का एग्जाम जो बच्चे दिए हैं और जस्ट अभी 11th में जाने का समय आपका आ गया और इसी दौरान सब कुछ खत्म जैसा मालूम पड़ रहा है, तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने तरफ से कोशिश करने जा रहे हैं ताकि जो बच्चे 10th का एग्जाम दे सकें वो अपने घर बैठे ही मतलब फिजिक्स का लाभ ले सकें। हम मास्टरमाइंड फिजिक्स क्लासेस बिहार शरीफ से अपने वीडियो को लाइव करने के बारे में आपको यह बताने के लिए वीडियो बनाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा मतलब जो हम पढ़ाएं उसका फ़ायदा उठा सके। और आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आप मेरा रिक्वेस्ट भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और लोगों को बताएं कि आप घर बैठे आप यहाँ से लाइव ले सकते हैं और एक बेहतर पढ़ाई के साथ। ऐसा नहीं कि आपका एक आज क्लास हुआ फिर नहीं होगा। अगर ये क्लास खुल भी जाता है तो फिर भी अगर क्लास खुल भी जाता है तो भी आपको ये लाइव चलता रहेगा। अगर कोई बच्चे दूर से मतलब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इस तरह की बातों को हम लेकर के आपके पास आए हैं ताकि आप लोगों को ये बात बता सकें। जो भी बच्चे अपसेट हैं उनको थोड़ा आप जिज्ञासु बनाइए, उनमें इच्छा जगाइए कि नहीं इस तरह से भी काम हो सकता है। और फिर धीरे धीरे आप जब जुड़ेंगे तो हम भी आपको बहुत से रास्ते बताएंगे जिसके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेनली जो है हम जो बच्चे 10th से 11th में जा रहे हैं उनके लिए 2 बैच का व्यवस्था की, एक तो बिहार बोर्ड के लिए और एक सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा अलग अलग करने के पीछे मेरा मकसद यह है कि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हिंदी पसंद करते हैं। उनको हिंदी में अगर किसी क्वेश्चन को दिया जाए तो समझ करके बना लेते हैं, लेकिन वही आसान क्वेश्चन उनसे इंग्लिश के लैंग्वेज में दिया जाए तो उन्हें थोड़ा दिक्कत होता है। ये बात हम लोग भी महसूस करते थे अपने समय में। हम लोग भी बिहार बोर्ड से पास किए, 10th क्लास तक गाँव में ही पढ़े। जब 11th में डायरेक्ट वहाँ से बाहर निकले तो दिक्कत होता था और बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमने बैच को बांट दिया है, एक बिहार बोर्ड और एक सीबीएसई का बैच। तो सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स है, अब सीबीएसई का 10th का एग्जाम भी होना नहीं है, अब एग्जाम भी नहीं होगा। आप 11th में चले ही गए समझिए। जब आप 11th में चले गए तो फिर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत कमजोर भी रह गए 11th में तो आपका यह समय है अब कि 10th में अगर थोड़ा बहुत कमजोर रह गए तो 11th में इतना ज़्यादा मेहनत करें कि पीछे का जो दुख दर्द है सब खत्म हो जाए। इस बात का कभी नहीं रहे कि हम कमजोर थे।
अभी भी समय है आपका। आज इस लॉकडाउन के बाद बता तो दिए कि लॉकडाउन में अगर आप नहीं पढ़ पाए सही ढंग से, नहीं मेरिट ला पाए, आने वाले समय जब कंपटीशन निकलेगा तो क्या सरकार आपको छूट देने जा रही है कि आप लॉकडाउन के समय के स्टूडेंट्स हैं, आपको उसमें पढ़ाई नहीं हो पाए, सुविधा नहीं हो पाए, इसलिए आपको 5 नंबर कमी में सिलेक्शन कर लिया जाएगा? ऐसा तो होने वाला नहीं है। आपको तो खुद भुगतना होगा इस चीज को। आज से मान लिया जाए कि एक साल 2 साल के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, जिसके बाद बच्चे आएंगे वो मन से पढ़ेंगे, उनका क्लास होगा, तो आप उनका टक्कर देने में सक्षम हो पाए। क्योंकि हर एक बच्चा अपने 2-4 साल आगे के स्टूडेंट्स को और 2-4 साल पीछे के स्टूडेंट्स को इसको टक्कर देना पड़ता है अगर कंपटीशन में आगे निकलना है। तो इस बात से आप अनजान मत रहिए कि आप मतलब लॉकडाउन के चलते नहीं पढ़ पाए तो क्या होगा, नहीं पढ़ पाए तो आपको खुद भुगतना पड़ेगा। इसी तरीका से व्यवस्था कीजिए और पढ़िए, तभी जाकर आने वाले समय में आप अपने आप को वहां पर स्थापित कर पाइएगा। आप अपना दावा ठोक सकेगा कि हाँ हमारा भी एक सीट है इसमें। किस तरीका से इस मतलब जो दिक्कत है इसको दूर करने के लिए हम एक बिहार बोर्ड और एक सीबीएसई का बैच लेकर आए हैं, जो बच्चे 10th अभी जस्ट पास के उनके लिए। दोनों में अंतर क्या है? सीबीएसई वाले बैच में हम लोग एससी वर्मा और इससे थोड़ा सा एक और किताब है, थोड़ा सा आसान, लेकिन आसान का मतलब नहीं कि बहुत आसान। अगर आप 12th का बात करें तो 12th के जो टॉपिक्स हैं जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत बेहतर है एम करीम बुक का करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बेहतर। हमें जहां तक आभास है कि एससी वर्मा वाले जो बुक है उनसे अच्छे कंटेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी में एम करीम, तो इस बुक को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों बुक जो इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है, इन दोनों बुक का हम लोग सोल्यूशन करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज होगा। और जैसे हम लोग अभी समझा रहे हैं आपको, पढ़ाई होने का ही तरीका। इंग्लिश में का मतलब ही नहीं कि हम लोग समझाएंगे भी इंग्लिश में, हम लोग हिंदी में हर एक चीज़ को समझाते आपके पास रखते हैं, बस एक लिखने का ढंग होता है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए कहानी, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो ज़्यादा हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं, पसंद क्या करते हैं, हम तो बताया कि आपको हार्ड सवाल अगर उनको हिंदी में लिख के दे दिया जाए तो तुरंत सॉल्व कर देगा बिहार बोर्ड का बच्चा। अगर वही सवाल आसान सवाल उसको इंग्लिश में लिख के दे दो, उसको लगे कि बहुत हार्ड सवाल देंगे। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग असाइनमेंट बनवाएं। असाइनमेंट आपको ऐसा दिया जाएगा, जैसे भी हो, मैंने हम लोग असाइनमेंट बनवा के रखे हैं, उसका पीडीएफ आपको देंगे और उसमें हिंदी, इस एक तरफ क्वेश्चन रहेगा लिखा हुआ हिंदी में, एक तरफ क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा आपका इंग्लिश में। तो एक ही क्वेश्चन का हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश में। तो जो बच्चा मेहनत करना चाहता हो, मान लिया कोई क्वेश्चन को जब भी पढ़े तो पहले इंग्लिश में पढ़े, अगर नहीं समझ में आया तब हिंदी को थोड़ा सा सहारा ले, उसका देखे, तो ये हुआ सीखने वाला बात। अब कितना बच्चा है जो हिंदी से पढ़ना चाहता है और मतलब पूरा हिंदी का हिंदी से पढ़ते जा रहे हैं, इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो ये सीखने का उम्मीद नहीं हुआ। ये सिर्फ हुआ कि सिलेबस पूरा करते जा रहे हैं और हिंदी में प्योर पढ़ रहे हैं। एकदम खाटी हिंदी में पढ़ करके बहुत कुछ अच्छा हो पाएगा, ऐसा थोड़ा कम चांस है। ऐसा नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा हो पाएगा इसका थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है। तो हम कोशिश ही करना चाहिए कि हम पढ़ें इस वाले क्वेश्चन को, जब फंसे तब यहाँ सहारा लें, कि आपके लिए ज्यादा इंप्रूवमेंट जैसा रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ हमें कुछ तरक्की हो रहा है। तो आपको हिंदी मीडियम वाले में असाइनमेंट का हम व्यवस्था कर दी, जिसमें हिंदी में क्वेश्चन देगा, इंग्लिश में क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और कंसेप्ट एक ही रहता है, जो हिंदी में कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा वही इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। कंसेप्ट हमेशा एक ही होते हैं, एक ही कंसेप्ट पर बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मान लें कि कंसेप्ट पर हम 15 सवाल दिए, शुरुआत में सवाल आसान था, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड। तो बच्चा को हड़ाना नहीं चाहिए। कोई बच्चा कि 5 सवाल तक सॉल्व कर पाया, कोई बच्चा कि 6 तक सॉल्व कर पाया, कोई बच्चा कि 8 मतलब लेवल तक गया। मान लें कि लेवल तय कर दें कि मान लें कि कंसेप्ट पर 12 सवाल दिए, धीरे धीरे लेवल हार्ड हो रहा है, तो कोई बच्चा 8 तक सॉल्व कर पाया, कोई 9 तक सॉल्व मतलब कर पाता है, कोई मतलब कि 12 का 12 सॉल्व कर लिया। अंतर सिर्फ इतना ही बात क्या है। तो कंसेप्ट सीखना, फिजिक्स में कुछ नहीं, पूरा का पूरा कंसेप्ट पर खेला होता है। कंसेप्ट आप सीख गए हैं, उसके बाद अपना जितना ज्यादा दिमाग लगाइएगा। तो हम यही चाहेंगे कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप इसको ज्वाइन करें, और अगर कुछ सीखने का उम्मीद है, लगता है कि नहीं मन कर रहा है अंदर से कि नहीं इसमें पढ़ते तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन समझने में दिक्कत हो रहा है, तो मेरा यह कहना है कि आप दोनों ज्वाइन कीजिए। इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, 2-3 चैप्टर तक, 3 ही चैप्टर 4 चैप्टर तक तो बेसिक चलता है, और उतना में आप धर लिए तो फिर कहानी धर लीजिएगा। जब आपको फीस में ऐसा लगना शुरू हो जाए कि जैसे पहले पढ़ा रहा था मैंने पीछे के चैप्टर में, उसी चीज को बार बार रिपीट कर रहा है टीचर, तो समझिए कि आप फीस को धरना शुरू कर दिए।
जिस दिन आभास हो गया कि एक ही चीज को, एक ही कंसेप्ट को बार बार ला के दिखाता है हमको, सिर्फ नाम चेंज कर देता है और वही तरीका बता रहा है फिर से, तो कंसेप्ट कुछ ही है फिजिक्स में, बस नाम अलग अलग चेंज करते हैं, अलग अलग कहानी बनते जाता है, तो हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं, कंसेप्ट वहीं का वहीं टिका रहता है। तो अगर वैसा चाहते हैं तो आप इसमें जुड़िए, इसमें भी जुड़िए। अगर आपको धीरे धीरे आप इसमें से इसमें चले आए तो मेरे लिए भी अच्छा लगेगा और आपको भी इस बात का तसल्ली होगा कि नहीं हम कुछ सीखे हैं, और एक इच्छा आगे जुड़ने से, अच्छी चीजों में जुड़ने से एक आगे भी एनर्जी आता है। आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं हम यही सिर्फ कर पाएंगे, फिर लगेगा कि नहीं जब ये इतना हम अच्छा कर पाए तो लगता है आगे भी मेरा रास्ता खुला हुआ है। तो अगर जेई मेंस और मतलब कि नीट और एडवांस इस तरह का आपका मकसद है तो आप इसमें कंफर्म ज्वाइन करें, और अगर मकसद इस तरह का लेकिन आपको कंसेप्ट इतना ही का पता, हिंदी ज्यादा पसंद है, तो दोनों ज्वाइन कीजिए और धीरे धीरे इसमें जाने का प्रयास कीजिए। लेकिन आपका मकसद सिर्फ छोटा मोटा टेक्निकल में, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी इस सब में घुसने का इच्छा है, तो यहां से भी आप उस रास्ता को, इस रास्ते के सहारे भी आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत आगे चलना है तो कोशिश करें कि इसके सहारे इसमें चले जाएं, फिर इसके सहारे हम लोग आपको लेकर के चलेंगे आगे की ओर। तो हमारा जो टाइमिंग है और जो डेट है, हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका 19 तारीख से। 18 तक तो भी लॉकडाउन का दिया है, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है कि 18 के बाद जस्ट खुल जाएगा, तो हम लोग 19 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 19 अप्रैल से जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम लोग बिहार बोर्ड का जो टाइमिंग रखे हैं ना, वो रखे हैं हम लोग 9 से 10:30, 9 से 10:30 का टाइमिंग रखें, 1.5 घंटा का। 1.5 घंटा के इसीलिए ताकि हम लोग जो पढ़ेंगे तो थोड़ा आराम से पढ़ें, जो भी आप पीछे की वीडियो में पढ़ेंगे उसको अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा, जो भी आप कमेंट करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्या दिक्कत हुआ था पिछले वीडियो में, उस सबको सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़े। और इस वाले बैच का टाइमिंग हम लोग रखे हैं शाम में 4 से 5:30, ये भी 1.5 घंटा का क्लास चलेगा। तो इस तरह से हमारा टाइमिंग है बिहार बोर्ड का और सीबीएसई के बैच का। तो आप लोग से यही बात हम गुजारिश करना चाहेंगे, या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप जितना ज्यादा हो सके बच्चों को इस टॉपिक के बारे में बताइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकें। और कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पहले पढ़िए, जुड़िए हमसे। और एक नंबर है 9122959571। आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके आप किस प्रकार से जुड़े, क्या और कुछ जानना चाहते हैं, आप इन सभी चीज़ों को इस पर आप पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको देंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे अपने आंसर से। और जो भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो और अपना व्हाट्सएप नंबर आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके आप जुड़ जाइए अपने व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। जब कभी हम आप लाइव होंगे या फिर लाइव के बाद भी आपको लिंक चला जाएगा, अगर आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास रहेगा तो किस तरह से आप वीडियो को देख सकते हैं। फिर देखिए, समझिए, जैसा आपको महसूस होगा वह कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, आगे बेहतर हो जाएगा, इससे कुछ फायदा मिल जाएगा, तो फिर कहने की बात नहीं, आप हमसे जुड़े हुए ही रहेंगे। और हम भी भरसक कोशिश करेंगे कि जो हमसे जुड़े, बहुत उम्मीद के साथ बच्चा जुड़ता है तो उसका उम्मीद कभी टूटे नहीं, हम उस पर खड़े उतरे और एक अच्छा एजुकेशन के साथ आपको इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। तो बस यही सब बात है। फिर से हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जो भी आपके पहचान में उनको इस बात से अवगत कराइए ताकि उनका समय बर्बाद नहीं जाए और हमको भी आत्मसंतुष्टि हो ताकि हमने भी इस लॉकडाउन में इतना सारे बच्चों को अपने माध्यम से एजुकेशन दे पाया। थैंक यू।